So let me start the second period, second turn, second class of the conic section. I can say second period for the parabola, but I shall take first, second, third, fourth, fifth maybe of the conic section. This is the second. My dear boys, girls, look here. Here the question is, yes, yes, more the question I wanted. Find the equation of the parabola whose focus is 1, 1, 1 minus 1 and whose vertex is 2, 1. Whose vertex, यानी वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है. वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. One thing of course, nothing I am getting here. तो बेटा अगर आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच. अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो तो हम ये कर सकते थे. कैसे सर पता चलता कि ये पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है? जब m 0 होगा तो पैरेलल टू x एक्सिस, अगर m इंफिनिटी होगा तो पैरेलल टू y एक्सिस. यानी जब y वैल्यू 1 होगा, फोकस देखिए यहां पर y वैल्यू और यहां पर y वैल्यू नहीं इक्वल है. चलिए x वैल्यू देख लें, ये भी नहीं इक्वल है. इट मींस फॉर दिस इक्वेशन पैराबोला एक्सिस इज नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस. इसका मतलब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम अपना पुराना फॉर्मूला जो पहले टाइम में, फर्स्ट टाइम में मैं बताया, पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर, यानी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, दैट शुड बी इक्वल, या पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर. एस इज गिवन हियर. बहुत अच्छा. ए इज given but I am not presently need. Had it been directrix, अगर यहाँ directrix होता तो हम P को मानते x y. I wanted to rub it now और बहुत क्लियर करूंगा मैं. देखिए अगर एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है यानी m 0 नहीं है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नहीं 0 है, या y वैल्यू सेम नहीं है. पैरेलल टू y एक्सिस यहां x वैल्यू सेम होना चाहिए, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 शुड बी इंफिनिटी. वो भी नहीं है. तो एक ही रास्ता है, तब हम चलें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर. हियर इज द पैराबोला, हियर इज द एक्सिस, हियर द एक्सिस, हियर द s, here the s, here the vertex, and here the directrix. So you wanted ps square equal to pm square. A is given here. A is given here, that is 2 1. लेकिन हम डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे? बड़ा काम है डायरेक्ट्रिक्स निकालना. तो एक दिमाग में आया, कोई क्वेश्चन उन्होंने भी किया होगा, आई एम श्योर. बिफोर दैट मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर s है, s इज ऑल्सो गिवन हियर 1 माइनस 1, फोकस इज 1 माइनस 1. तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं इसको निकाल दे रहा हूं. मैं इस वैल्यू को निकाल दे रहा हूं. यही सेम किया है उसने, देखिए. हाँ, इन फिगर A इज द मिड पॉइंट ऑफ ZS. ZS इज हियर. जरा यार ये जरा सा तिरछा हो गया है. आई एम अगेन मेकिंग, क्या करें कंजूस, क्यों कंजूसी करें, इसको मिटा इस लाइन को. ये हाँ, अब थोड़ा सा ये बढ़िया से हम
ये पी और हियर जेड। अब आप जानते हैं एस इक्वल टू ए जेड, आप पहले से पता है, आपको पहले से पता है यह ए था और यहां पर भी एस ए था। दिख भले न रहा हो फिगर से, वो फिगर की हमारे बनाने में गलती है, लेकिन आप देख रहे हैं एस इक्वल टू ए जेड। तो मैं मेरे बच्चों, मैं ये देख रहा हूं अगर ये है, इसको मैं एक्स वाई मान ले रहा हूं, फिर A is the midpoint of ZS, यानी 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, 1 इक्वल टू वाई माइनस 1/2 एक्स वाई आएगा, यानी ये पॉइंट आएगा Z। क्यों सर इतना आप क्यों कर रहे हैं Z को निकालने का, आपका मतलब क्या? मेरा बेटा मैं चाह रहा हूं ना, मैं चाह रहा हूं कि यहां पर इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाए। डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन के लिए मैं बेचैन हूं। अगर डायरेक्ट्रिक्स आ गया तो पी एस तो है ही है, पी तो एक्स वाई है, हियर दिस पी इज एक्स वाई, सो वाई। यहां पर ये निकाल लेंगे डिस्टेंस और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन है ही नहीं, यहां देखिए ना, है ही नहीं डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो लेकर के आया, यहां से इसको मिड पॉइंट बनाया और तब कहा इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू जेड, जो अभी आप पाएंगे, बट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी m1 m2 इक्वल टू -1, वो m हम इसको दे देंगे, खुश हो जाएंगे कि हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल गया। आप यहां बल्कि देख लीजिए, उसने यही किया होगा। हाँ, ये देखिए, हाँ, द मिड पॉइंट ऑफ JS इक्वल टू अल्फा बीटा मान लिए हैं वो, उसको मैंने, हाँ ठीक ही, एक्स वाई हमारे पास है, तो मैं इसको अल्फा, इन्होंने अल्फा बीटा, और सही भी है अल्फा बीटा मानना, क्योंकि एक्स वाई तो हमारे पास था। तो कह रहे हैं अल्फा प्लस 1/2 बीटा माइनस 1/2 अल्फा, हाँ लिखिए, अल्फा प्लस 1/2 बीटा माइनस 1/2। क्यों कर रहे हैं? मिड पॉइंट फार्मूला, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, जेड का कोऑर्डिनेट निकल गया। नाउ स्लोप ऑफ ZS, अब निकालना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ ZS, तो क्या करेंगे कि y माइनस y1, यानी कहेंगे ZS, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ Z, तो कहेंगे y-3, आगे कहेंगे y-3 इक्वल टू m x-3। वो m क्या है? ZS के परपेंडिकुलर है, यानी अगर स्लोप ZS का 2 है तो -½ लिखेंगे। नेक्स्ट, देखिए वही करेंगे, श्योर श्योर श्योर, या देखो अब उसके बाद से डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। हमको एक सुविधा इससे ये हो जाती है कि मुझे करना कम पड़ता है। लुक हियर, y-y1 इक्वल टू m आया था 2, -½ किया, x-3 सॉल्व किया, और उसके बाद मेरे बच्चों ये डायरेक्ट्रिक्स निकल गया, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब डायरेक्ट्रिक्स निकल गया, s है, पॉइंट p वेरिएबल है, श्योर है, PS² इक्वल टू PM², PM² यानी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस x प्लस 2i माइनस 1/1² प्लस 2²। मैं रहता, या मेरा जैसा कहना है, अगर ये पहले ही स्क्वायर कर देते तो ये अंडर रूट वगैरह की चिंता नहीं रहती। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गया, यानी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर ये बड़ा घुमाऊ है, हम कब करें, किसको कब क्या करें? भाई अगर आपको एक्सिस पैरेलल हो गया मेरे बच्चों, आपको कोई समस्या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अगर जो S और वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन जो है उसका m0 हो गया, तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट आ जाइए, y-k² इक्वल टू 4ax-। अगर आपका वर्टेक्स और फोकस का m∞ आ गया तो आप इससे करिए। परेशानी वहां है जहां न तो m0 है वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन का, और न m∞ है। तब हमें एक ही रास्ता याद रखेगा, PS² इक्वल टू PM²। लेकिन PS² अगर सीधा सीधा दे दे कि डायरेक्ट्रिक्स ये है और फोकस ये है, फाइंड द इक्वेशन, तो PS² इक्वल टू PM² करेंगे, लेकिन वो दे नहीं रहा है।
वो दे क्या रहा है, वर्टेक्स दे दिया, फोकस दे दिया। हमारे बच्चे या हमने क्या किया कि देन वी केम टू नो जेड पॉइंट, फिर जेड पॉइंट निकाला तो कहा कि इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स निकालिए ये। तो हम जानते हैं y माइनस बीटा इक्वल टू एम एक्स माइनस अल्फा, अल्फा बीटा 3 था, सो हम गए y माइनस 3 इक्वल टू एम एक्स माइनस 3। लेकिन m क्या होगा, m इज पर देन दिस लाइन डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू as, तो as का हमने m निकाला, वो आया 2। उसके बाद से हमने क्या कर दिया, yes कि देन वी फाइंड माइनस ऑफ परपेंडिकुलर यानी -1/m और निकाल लिया इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y माइनस के, ये तो बता चुका हूं हमारे बच्चे। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एज वर्टेक्स एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बता चुका हूं, लिख चुका हूं। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट ये भी बता चुका हूं, वहां लिख चुका हूं। हाँ, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हेन एक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी मैंने लिख लिया है, नहीं लिखा क्या, जनरल इक्वेशन। अच्छा लिखा नहीं, केवल वो काम बताया। ये मैं जरा बताऊं, उसको ज़्यादा अच्छा समझना। आप क्या करना, ये कितना इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में y स्क्वायर होता है पैरेलल टू, तो y स्क्वायर प्लस ax, शायद ये अच्छा लगेगा आपको, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कोई झंझट नहीं, उसमें y स्क्वायर होता है तो y स्क्वायर लिख करके ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। नेक्स्ट में अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो x स्क्वायर प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इन्होंने किया है, अच्छा ही किया, बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरे लिए वो अच्छा है। चलो जी नीचे, बस आप डायरेक्ट कहिए, सिंस द इक्वेशन पैराबोला is axis is parallel to x axis, so let the equation of the parabola is y square plus ax plus by plus c equal to 0. Let the equation of the parabola is x square plus ax plus by plus c equal to 0. Next, अब उन्होंने समझाने के लिए क्या उनका अपना तरीका है। नेक्स्ट, हाँ, find the equation of the parabola whose vertex is 1 1 and focus is 4 1। वो है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन कि वही है, नहीं वो नहीं क्वेश्चन, बट सिमिलर क्वेश्चन। आई शैल नॉट डू इट। देखिए, वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, देखिए नहीं, ये तो बहुत मजेदार दिया, ये वो क्वेश्चन नहीं है। अरे मैं कह रहा था अच्छा ही है, ये तो बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन, सस्ता सा क्वेश्चन दे दिया हमारे लिए। लुक हियर, मैं समझता था कि m0 नहीं है, पिछले क्वेश्चन से लिखा है, लेकिन नहीं, ये तो बहुत आसान कर दिया। देखना, वर्टेक्स दिया बेटा, a दिया 1 1, s दिया, yes, s is given 4 1। तो मैं कह रहा था ना, अगर as पैरेलल टू x एक्सिस हो, यानी m0 हो, देखो y सेम, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज 0। हियर m इक्वल टू 0, सो as पैरेलल टू x axis. What will be the equation? y minus k whole square equal to 4ax minus h. डायरेक्ट पहला वाला लिखा भी हूं, इफ द एक्सिस इज पैरेलल टू x axis, y minus k whole square equal to 4ax minus h. What is hk? What is hk here? Yes, what is hk? Then it is given a is 1 1 and s is 4 1. Yes, now y minus k whole square equal to 4ax minus h. What is a? सुनो तो, what is a here? What is a here? बताओ ना, आप लोग कुछ कोशिश करके बताओ। मुझे फिर मत तंग करना, मैं इसके ऊपर नहीं भिड़ रहा हूं क्योंकि इनके अपने तरीके दूसरे हो सकते हैं। लेट मी सी हियर द पैराबोला, छोटू सा बना दे रहा हूं। दिस इज ए, दिस इज एस, दिस इज ए। याद आ रहा है?
जब हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax किया था तो a था, a इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, a द डिस्टेंस between vertex and focus. So what is a here? y2 minus y1 upon x2 minus x1, जो डिस्टेंस फॉर्मूला कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू 3। अरे देखो ना, या तो डिस्टेंस, या तो मेरे पास सबसे अच्छा मेथड है वो, इसको यदि y y हो तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर x सेम हो तो दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये देखो हमेशा s से a की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 1 इज 0, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। मैंने ऐसे कर दिया है फास्ट करने को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने को। अब बेटा ये 3 हो गया, एंड व्हाट इज वर्टेक्स? व्हाट इज वर्टेक्स हियर? 1 1 एंड 4 1, तो यही एच के मैंने माना है, ये एच के। इफ द वर्टेक्स इज एच के, देन y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। कितना सिंपल, y माइनस, सो इक्वेशन इज, मैं अभी थोड़ा और आपको बता दूंगा, इक्वेशन इज y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 x माइनस आंसर। तो क्या मुझे यहां लिख देना था क्या? व्हेन वर्टेक्स इज एच के। कितना सिंपल इन्होंने किया होगा, आई अप्रिशिएट इट। हाँ हाँ हाँ, ये आ गया यहां पर। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 x माइनस 1। गेट द क्वेश्चन, प्रोवाइडेड m इज 0, तब तो राजा हैं आप। जरा देखें दूसरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 1 2, एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं पूरा नहीं करूंगा, लेकिन आपको पूरा समझा करके और जो इन्होंने किया होगा इसको दिखला दूंगा। लेकिन हम बच्चों को अब इसको हटा करके जरा सा मैं फिर से अपने बच्चों को बिल्कुल ठीक, यानी ये अच्छे क्वेश्चंस हैं पैराबोला के, बहुत दमदार, बहुत दमदार। लेकिन देखूं तो कह रहा है find the equation of the parabola whose focus is 1 2 and tangent x plus y minus 1 1 2. Look here, I am making the parabola here the focus is 1 2। क्या दिक्कत है? वो फोकस s a नहीं दिया हुआ है, मत दे। यहां डायरेक्ट्रिक्स है, वो भी नहीं दिया हुआ है, केवल एक हेल्प कर रहा है और कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 1 2 एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स, यानी ये लाइन आ जा भाई सीधे। गुड, दिस इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये है 1 1 ना, यहां शायद 1 1 ही दिया, नहीं दिया क्या? whose focus is there on tangent at the vertex, नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छा ही किया भाई। अब देखो बच्चों, हम बस ये दे दिया है इसका इक्वेशन दे दिया है x प्लस वाई, टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है ये कह रहा है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इतना टेंजेंट दिया, फोकस दिया, माने मेरे पास न तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस न पैरेलल टू वाई एक्सिस, जिसमें हम खुश थे कि या तो y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच, या x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस के। कुछ नहीं दिया जी, एक टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया और फोकस का कोऑर्डिनेट्स दे दिया। अब हम लोग होशियार,
जब कोई रास्ता नहीं है तो हमारे पास, आपको बताया हूं कि आप क्या करेंगे कि पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर, ये करेंगे। पी का कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, हम एक्स वाई मान लेते हैं, चलेगा। पी एस स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर। लेकिन पी एम कैसे करेंगे जब तक डायरेक्ट्रिक्स नहीं मिलेगा? ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो कहेंगे एक बात है कि ये डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू टेंजेंट लाइन, दिस टेंजेंट लाइन पैरेलल है। अरे यार कुछ तो रास्ता मिला। दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो यहां पर कह सकता हूं एक्स प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा। भाई इतना तो हमको मेहनत करने दीजिए, आप मुझको मतलब मुझको हेल्प करिए। एनी लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू लैम्डा। तो एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा। लेकिन भाई हम किसको करें, हम कहां से करें कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट जेड आ जाए और इक्वेशन आ जाए। अभी देख लीजिए, आप बताइए कि कैसे करें, नहीं तो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। ऐसे ही हमने क्वेश्चन किया है। यस, क्या हम ए मिल सकता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या मैं ए कहीं से आ सकता हूं? आपको आइडिया दे रहा हूं। मैं कहूंगा इक्वेशन ऑफ द लाइन ए एस इज वाई माइनस टू इक्वल टू एम एक्स माइनस वन। ये तो कहेंगे आप, तो इससे नाराज नहीं होंगे। इक्वेशन ऑफ एस, वन पॉइंट फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस टू इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। और ये लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स। भाग रहा था यार, ये ऐसा चोरी से भाग रहा था। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तब कहेंगे सर इसका m निकालिए, उसको उलट करके इसमें रख दीजिए। सो m इज, इसका m क्या है? इसका m माइनस वन। अरे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, तो उसका m क्या होगा? माइनस वन अपॉन m है, तो ये माइनस है तो वो भी वन हो जाएगा। अरे भाई इसका m क्या है? m1 मान लीजिए। अब m1 इज हियर, दैट इज माइनस वन, कोफिशिएंट ऑफ, तो m, तो उसका m क्या होगा? m, तो m क्या होगा? यस, दैट इज, उसको उलट दें यानी और साइन बदलें, तो माइनस इंटू माइनस वन अपॉन वन एंड दैट इज इक्वल टू वन। बड़ी राहत मिली बेटा हमको। अब आ गया m पॉइंट का इक्वेशन, m पॉइंट का की वैल्यू, एंड देयरफॉर दिस टेंजेंट लाइन इज गिवन। तो ये डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। हम इसको वन को करते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स, अभी काम खत्म नहीं हुआ। डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू वाई माइनस टू इक्वल टू वन एक्स माइनस वन, यानी x माइनस वन माइनस वाई, यानी y माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस वन, दैट इज x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू या प्लस वन इक्वल टू जीरो। डायरेक्ट्रिक्स, ओ हो डायरेक्ट्रिक्स निकल गया। तो हम जिसकी तलाश में थे ना, और जब उसकी तलाश में थे तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर कर लेंगे, यानी पी एक्स वाई से डिस्टेंस एस की और एक्स वाई से डिस्टेंस, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बच्चों हमारा इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन हम लोग किए का कहां पर? ये देखो
टेंजेंट दे रहा था, ये फोकस दे रहा था। हम परेशान थे कि भाई यहां कैसे पहुंचेंगे। तब तक मेरे दिमाग में आया कि पहले तो इस लाइन का इक्वेशन 1 2 के थ्रू करो और परपेंडिकुलर टू इसके करो, तो इसलिए ये आ जाएगा। इस तरह से आइए इसको देखता हूं कि इसने नाउ कम टू द क्वेश्चन। इसको करें। अब हमें करने से जरा सा राहत मिल गई। हाँ देखो, x माइनस वाई 22 ऊपर होगा भी, शायद कुछ और किया होगा क्या? हाँ नहीं, हियर हाँ कर ही रहा है। हाँ ये देखना, और आगे और आगे। हाँ फोकस कह रहा है 1 2 एंड ए बी द फोकस and vertex of the parabola, slope of the line is here -1, वही कह रहा था मैं, -1, coefficient of x upon coefficient of y is -1, okay, then slope of the perpendicular to the given line be 1, वो भी मैंने बताया अभी आपको। अरे -1/1 कर दिया। equation of the axis passing through 1 2 with slope is y - 2 equal to 1x - 1, जब ये आ जाएगा, जरूरत नहीं थी एनीवे। चलिए अब वहां पर हमने बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस x इक्वल टू 0 y इक्वल, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स 0 1, अब 0 1 हो गया। यहां पर अल्फा बीटा निकाला उन्होंने अपने ढंग से, क्या अच्छा किया। और उसके बाद से हमें बाद में लास्ट में देखो चलो, हाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ z इज -1, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज हियर, यस हियर, एंड देन and x plus y and then x plus y, हाँ यहां पर आ गया। और तब उसके बाद sp स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर, सो पैराबोला इक्वल टू 1। अरे दुनिया भर का समझा रहा है, बस डिस्टेंस फार्मूले से वी आर गेटिंग द रिजल्ट। यानी कैसे भी हम लोग पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स निकालें, पैराबोला का फोकस प्राप्त कर लें, नहीं दिया है तो निकालें, दिया है तो खुश रहें, और ऐसा करके PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यस सर, द नेक्स्ट। क्यों हम लोग, अच्छा, फाइंड द इक्वेशन, ओ हो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज एक्सिस इज अपवर्ड, whose axis is upward यानी y एक्सिस के पैरेलल होगा। whose axis is upward, तो मैंने वहां पर लिखवा है, वो तो मिटा दिया, बट यू नो इट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम हियर। इक्वेशन ऑफ द, मैं लिख दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ, या लिखा कि जनरल इक्वेशन ऐसा कर दिया था, ऑफ द पैराबोला पैरेलल टू y एक्सिस दैट इज x स्क्वायर। याद करिए कुछ मैंने लिखा था ऐसा, मैंने कहा कि मेरी तरह से लिखो, यहां पर थोड़ा दूसरे ढंग से लिखा था। ये है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। कैसे सर आपने समझ लिया कि पैरेलल टू y एक्सिस है? अरे यार वो कह रहा है एक्सिस इज, ये देखिए एक्सिस इज अपवर्ड, यानी y की ओर है, इसलिए वो पैरेलल टू y एक्सिस है। सो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, जनरल इक्वेशन हम क्या मान सकते हैं? बहुत सुंदर मैंने इसको बनाया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बट इट पासेस थ्रू हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स, 0 0 3 0 1। क्यों इसने 3 पॉइंट दिया? क्योंकि हमारे पास 3 अननोन्स हैं, A, B and C. We shall let the equation pass through 0 0 3 0 and -4. We shall be getting 3 equations. We shall be solving by your 10th class method. Eliminate C, you getting A, B. Then find from that A, B, you eliminate B, find A, and that way you can find A, B, C. Here you are getting the 3 equations. Look here. Yes, go ahead, sir. ये देखिए सब मिला हुआ है, इधर मिला हुआ है, वही सब a इक्वल टू 1। चलिए इसने कैपिटल ए लिया है, हमने स्मॉल ए लिखा है। देन नेक्स्ट ये b मिल गया और यहाँ पर c मिल गया होगा पहले, और इस तरह से a b c रख दिया। इक्वेशन हो गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस वाई, c शायद 0 आ गया होगा इसका,
सी इसका 0 आ गया होगा, तो ए है -3 और बी है -1, सी 0 आया होगा बीच में, हम उठा दिए हैं, एंड दैट इज द इक्वेशन। देन नेक्स्ट, और ऐसे यही क्वेश्चन था कि पिछला दूसरा था। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जनरल इक्वेशन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज यस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और उसमें क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्यों सर इसमें आपने ये माना? बिकॉज हियर एक्सिस वाज अपवर्ड, हियर द एक्सिस वाज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट इट आल्सो पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। क्या करूंगा? लेट द इक्वेशन शुड बी सब्स्टिट्यूट देयर and you will find 3 equations in terms of a, b, c, and after solving all those 3 equations you will be finding a, b, c, and then you will be putting here a, b, c and your equation is there। लेकिन हमें ये ज़्यादा समझना है, अरे इसने कहा था इस क्वेश्चन में कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लुक हियर, है ना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन y स्क्वायर प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू पैरेलल टू y एक्सिस, अपवर्ड था पहले वाले क्वेश्चन में, सो x स्क्वायर प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट। देन सिंस दिस इक्वेशन, द सेकंड इक्वेशन, आई मीन सेकंड इक्वेशन, दिस वन, ये पास कर रहा है 3 पॉइंट से, गिवन 3 पॉइंट से सब्स्टिट्यूट किया, सेटिस्फाई किया, आई मीन, एंड सॉल्विंग द ऑल दोज 3 इक्वेशंस, and then we are getting a, b, c and equation of the parabola. Here it is next। वो आ गया साहब, ये सब इतनी मेहनत किया वो आपको भी करना पड़ेगा, ऐसा जैसे हम बोल रहे हैं वो नहीं होगा। एंड हाँ, पहले c 0 था, आपकी बार -10 है, और तब देख लीजिए 5y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 21y प्लस 20 इक्वल टू 0, 21 इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट, ये तो बहुत क्या कर रहा, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ओहो हो, इसको ही बता ही दूं 1-2 क्वेश्चन, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का ही देता है, इसलिए x इक्वल टू a2 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, ये पैरामीटर है, बहुत कम चर्चा आता है लेकिन जानना चाहिए। x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, क्योंकि अगर मान लो ये सेटिस्फाई, तो कहेंगे कैसे, आपको पता चला, इट हैज बीन गिवन, इट हैज बीन डिराइव्ड, बट बिफोर दैट अगर मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो सेटिस्फाई हो जाएगा। ये 4 स्क्वायर टी स्क्वायर, वाई के जगह पर रखो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और x की जगह पर 80 स्क्वायर रखो, तो वो भी से हियर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर एंड हियर यस इक्वल टू, देखो 4a इज हियर, दैट इज द डिस्टेंस, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो रियली बोथ आर इक्वल, अरे दैट इज 4a square t square, this is also 4a square t square, so this justifies that equation of the parametric form of the parabola, we always take x equal to 80 square, y equal to 280। इस पर कुछ questions दे रहे होंगे, इस पर कुछ questions दे रहे होंगे, I come here, हाँ यही नहीं, हाँ come down, हाँ देखिए कह रहा है फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्या बात है यार, y स्क्वायर इक्वल टू 6x, y स्क्वायर इक्वल टू y की जगह पर हम ये रख देंगे, है ना, y देखो हियर x इक्वल टू 80 स्क्वायर, यहाँ हाँ x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, और यहाँ पर a क्या है, हियर a
अरे 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, याद आ रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4a की जगह पर क्या है 6, सो a इक्वल टू 3/2, तो क्या हो जाएगा x इज 3/2t स्क्वायर, x इक्वल टू a की जगह पर भरना है बस केवल 3/2t स्क्वायर, y इक्वल टू 2 इंटू 3/2t यानी 3t। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1, हियर व्हाट इज a, व्हाट इज a, ये 4ax यानी व्हाट इज a यार 1, इसलिए यहां पर कह रहा है a। देन पैरामीट्रिक इक्वेशन, अब वहां पर वो आपको बताया हूं जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगा, यानी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, कैपिटल वाई स्क्वायर, आपको याद होगा हम y माइनस 1 के यहाँ पर माने जो उधर है जो y के शक्ल में नहीं उसको कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल x और a इक्वल टू 1, बेटा तो कह रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 80 स्क्वायर, पहले x था x इक्वल टू 80 स्क्वायर, लेकिन वो यहां पर क्या हुआ, कैपिटल x दे दिया, इसलिए कैपिटल x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड कैपिटल y इक्वल टू 280, लेकिन फिर वो इतना नहीं मेहनत करना चाहता है, कह रहा है वो कैपिटल x वाज x प्लस 1, वो कैपिटल y वाज y माइनस 1, इसलिए x इक्वल टू आया ये y इक्वल टू, एंड दैट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट वही है, चलिए इसको बाद में करिएगा, ये वही पैरामीट्रिक फॉर्म है। नेक्स्ट 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 एक्सरसाइज दिया हुआ है दैट यू कैन डू, नेक्स्ट 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 एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो करेंगे नहीं मैं, दैट दे विल डू एट होम, आंसर्स दिया हुआ है राइट, वो करेंगे घर पर। सो माय डियर चिल्ड्रन, व्हाट डिड आई से रिगार्डिंग द पैराबोला राइट फ्रॉम बिगिनिंग, पहले तो मैंने बताया डिफिनीशन बताया पैराबोला के बारे में, रादर कॉनिक सेक्शन के बारे में बताया, इफ ए पॉइंट मूव सच दैट its distance from the fixed point and the distance from the fixed line are in constant ratio. This ratio is called eccentricity. This denoted by E. For parabola, this ratio E is 1. For ellipse, E is greater than 1. Oh no, E is less than 1. And for hyperbola, E is hyper, so E is greater than 1. Ellipse, then E is less than 1. The fixed point I had told you, focus. And the fixed line, I told you, the directrix. अगर आप अपनी मेमोरी शार्प रखें और रिकॉल करें तो हमने P पॉइंट लिया था, S पॉइंट फोकस के लिए लिया था, वर्टेक्स के लिए आई हैव टेकन A एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू डायरेक्ट्रिक्स इट वाज PM, Z the point through which the vertex A and focus was joined, and then I had told y square equal to 4ax in standard form when the vertex is, when the axis is along x-axis, otherwise when the axis is along y-axis then x square equal to 4ay. I have told you in many of the books they will be drawing 4 figures, but from my side if a equal to 1 x square equal to 4ay and then upward, if x square equal to 4ay में वो फॉर्म में अगर कहीं a माइनस साइड में आए देन डाउनवर्ड, सिमिलरली y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में इफ a इज पॉजिटिव टुवर्ड्स राइट, इफ a इज नेगेटिव टुवर्ड्स लेफ्ट। मैंने एक और वर्ड बोला था लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इज द लाइन सेगमेंट, द कॉर्ड, द डबल ऑर्डिनेट, ये सब इसी को बोलेंगे, which is perpendicular to the axis of parabola, whereas double ordinates all the chords, all the lines
ज्वाइनिंग टू द पैराबोला बोथ एंड्स आर कॉल्ड डबल ऑर्ड। उन्हीं डबल ऑर्डिनेट्स में एक एकलौती लाइन है जो फोकस से गुजरती है, इसलिए उसका हम नाम लेते हैं लेटस रेक्टम। मैंने करके दिखाया था कि लेटस रेक्टम के जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो था A2A और इधर A-2A, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आई थी 4A, सो LL डैश वाज इक्वल टू 4A। मैंने यह भी बताया था कि आप इसमें देखेंगे कि अगर एक्सिस ऑफ द पैराबोला आपको दिख जाए कि यह तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लेकिन वर्टेक्स 0 0 नहीं, मत हो कुछ भी हो, लेकिन एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस खुद हो, तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वही y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप कब होगा? जब वर्टेक्स 0 0। और अगर मान लो वर्टेक्स h के हुआ तो y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। क्या हम बराबर याद रखें? a इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द वर्टेक्स और फ्रॉम द वर्टेक्स टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो जब कभी कोई इक्वेशन चाहे और आपको दिखा दे कि भाई वर्टेक्स है, फोकस है, फला ये पॉइंट्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तुरंत हमारे बच्चे उस पर ध्यान लगाएंगे, अरे इसमें तो y सेम है। बस ये पैराबोला का एक्सिस क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। अगर वर्टेक्स 0 0 है तो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और नहीं h के है y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। और अगर मान लो x उनके वैल्यूज सेम हुए, y नहीं हुए, तो कह देंगे अरे यार तब तो x सेम है, तब तो ये वर्टेक्स के परपेंडिकुलर है, यानी यह एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सो m इज इन्फिनिटी होगा। मैंने इक्वेशन क्या जाएगा तब क्या यूज करेंगे? x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के कर लेंगे। लेकिन समटाइम्स ये क्वेश्चन है जो हमारे बच्चों को डराने के लिए क्या किया, वर्टेक्स दे दिया और फोकस दे दिया। मैंने किया है यहां पर क्वेश्चन वर्टेक्स और फोकस दे करके, लेकिन दोनों में न तो m0 न तो m इंफिनिटी, यानी न तो y वैल्यू सेम है न तो x वैल्यू सेम है। मैंने कहा मार दिया रे, ये तो वैसा इक्वेशन नहीं होगा जो y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h या x माइनस h होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस के, ये तो दूसरा इक्वेशन हुआ। क्या दूसरा इक्वेशन हो सकता है? हमारे पास तो एक रामबाण पता है, ps स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर, लेकिन इसमें डायरेक्ट्रिक्स भी नहीं दिया है, तो मत दे। डायरेक्ट्रिक्स हम जो दिया है उसे फाइंड आउट करेंगे और वी शैल फाइंड इट। कभी कभी पैराबोला का इक्वेशन बहुत बड़ा सड़ा देगा, यह बहुत बड़ा वाला, अरे हम उसको परफेक्ट स्क्वायर करके y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच या x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस के, और इसी के अनुसार से x वाले के पोर्शन को हम कैपिटल X, y वाले पोर्शन को हम कैपिटल Y, और तब कह देंगे कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल X या कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के। जब यह हो जाएगा तब हमारा जीता जागता जो फॉर्मूला है, यानी वर्टेक्स क्या था 0 0, फोकस क्या था a0, ये तो अब निकाल लेंगे यहां पर, चाहे कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल X या x स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल Y, ये तो मिला हुआ है। तब हम कहेंगे कि वर्टेक्स इज 0 0, फोकस इज a0, डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a, लेकिन x कौन सा? कैपिटल X।
ये फोकस हम जो 0 0 वर्टेक्स को कर रहे हैं कौन सा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। हम कह रहे हैं A0 फोकस का कौन सा एक्स कौन सा वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। सब निकाल करके अपने फार्मूले के अनुसार दिखा देंगे। तब अपने दिमाग को थोड़ा सा अब यहीं से खुश होकर के यस आई गॉट इट, दैट्स एब्सर्ड। अभी तो आपने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से आपने सारे कोऑर्डिनेट्स पाया, डायरेक्ट्रिक्स पाया, एक्सिस पाया, फोकस पाया, लेकिन आपका काम अभी बाकी है। आप वो जो कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स में बदलिए जो आपने पहले लिखा है, आप उस कैपिटल वाई को स्मॉल वाई में बदलिए। जब सब हो जाएगा, जब सब ऐसी वैल्यू आएगी, तब होगा वो फोकस आएगा, वही रियल फोकस का हमारा आंसर वही होगा। वर्टेक्स तभी होगा, डायरेक्ट्रिक्स तभी होगा, फोकस तब होगा। लेटस रेक्टम में तो कोई बात ही नहीं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में कोई बात नहीं है। 2b² अपॉन 4a एलिप्स का होता है 2b² अपॉन a, अभी दिमाग में आ गया। एंड दैट्स हाउ वी गेट। एक और बता दूं कि जब कभी वो पूछता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, अब आपको तो पता नहीं है कि इसका एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उसको देगा, वो जरूर देगा। वो कहेगा इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो दे देगा क्वेश्चन में। तो जब देखें करे यार इसने तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया है इसका एक्सिस, तो कह देंगे y², अब उसमें y² = 4ax होता है ना, तो जनरल इक्वेशन क्या होगा y², और हमने आपको लीनियर इक्वेशन बताया y² + ax + by + c = 0। और कह देगा नहीं इसका एक्सिस है y एक्सिस के पैरेलल या अपवर्ड, तो क्या कह देंगे एक्सिस को, तो उसमें x² = 4ay होता है, x² + ax + by + c = 0। 3 पॉइंट से उसको पास करा रहा है, 3 पॉइंट्स को उसको सेटिस्फाई करेंगे। जो ए बी सी आपके लिए अननोन है, आपने जो माना है वह ए बी सी, यू सॉल्व इट द 3 इक्वेशंस and then after solving getting ABC your equation can be obtained either x² + ax + by + c = 0 और y² + ax + by + c = 0। एक पैरामीट्रिक फॉर्म है, दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म s = at² and y = 2at। आपने दिखाया, हमने दिखाया को सेटिस्फाई कर रहा है y² = 4ax को, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है। और तब उसके बाद से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वी कैन गेट